This boy is causing a lot of problems to my family. He's constantly hassling my daughter. डैडी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे. He hates you. Stop joking. कहीं ऐसा ना हो कि वो मैं फिर अलग कर दूं. अरे कैसे अलग कर देंगे? राज, प्यार करने वाले किसी के मोहताज नहीं होते. राज को जिया से अब मौत भी अलग नहीं कर सकती. राज. Enjoy the party. Yes, thank you. चलिए अभी दूसरी पार्टी में ले चलता हूँ, पुलिस स्टेशन. क्यों? अब कौन सा कानून तोड़ा है मैंने? इस मुल्क में आकर यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हो. एक बाप अपनी बेटी को लेकर तुम्हारी वजह से परेशान है और वो हमारे पास मदद मांगने आया है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ. I know you're working for my father. मिस, I'm working for my government. मैं कह रही हूँ मैं अपनी मर्जी से राज के साथ हूँ. You give your statement later when I call you for it. हाँ. फिलहाल मैं इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ. ये लड़का यहाँ आया कैसे? सर वो मैं... Shut up! इसका जवाब मैं दूंगा. जहां जिया होगी वहां मैं पहुंच ही जाऊंगा. नहीं किशन, आज तुम मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठा सकते. 10 साल पहले जब राज ने अपना अधिकार मांगा था तब तुमने इसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज मैं तुम दोनों बाप बेटे को गोली मार के यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा. This boy is causing a lot of problems to my family. He's constantly hassling my daughter. किस किस्म की परेशानियां पैदा कर रहा है ये लड़का? यह इंडिया से यहां आया है. मेरी बेटी, देखिए मैं नहीं चाहता कि इसका साया भी मेरी बेटी पे पड़े. ये इश्क का मामला है? जी नहीं, बहका रहा है मेरी बेटी को. ये फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि... ऑफिसर, मैं बस इतना चाहता हूं कि वो उल्टे पैर इंडिया वापस लौट जाए. पैर सही सलामत रहेंगे तो पैरों से जाएगा. मैं इंतजाम करता हूं. थैंक यू. थैंक यू. Steve, what I suggest is send to the God for list here. You're right. And we need to do it as soon as possible because we are running out of time. I'll win. जिया. डैडी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे. He hates you. Stop joking. कहीं ऐसा ना हो कि वो मैं फिर अलग कर दूं. अरे कैसे अलग कर देंगे? राज. प्यार करने वाले किसी के मोहताज नहीं होते. राज को जिया से अब मौत भी अलग नहीं कर सकती. राज. जिया, मैं सारी दुनिया को बता दूंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं. आओ मेरे साथ. Friends, listen to me. This girl here, her name is Jia. I love her. मैं इससे प्यार करता हूं. I'm gonna marry her. Enjoy the party. Yes, thank you. चलिए अभी दूसरी पार्टी में ले चलता हूँ, पुलिस स्टेशन. क्यों? अब कौन सा कानून तोड़ा है मैंने? इस मुल्क में आकर यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हो. एक बाप अपनी बेटी को लेकर तुम्हारी वजह से परेशान है और वो हमारे पास मदद मांगने आया है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ. I know you're working for my father. मिस, I'm working for my government. मैं कह रही हूँ मैं अपनी मर्जी से राज के साथ हूँ. You give your statement later when I call you for it. हाँ. फिलहाल मैं इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ. राज. Come on,
Move. Come on. Get inside. Move. राज, 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 राज। जिया खाना नहीं खाएगी? आप पूछ लीजिए उससे। है कहाँ जिया? अपने कमरे में होगी। जिया, कमान कमान, आओ खाना खाए, लेट्स ईट। What the hell is this? ये क्या बदतमीजी है? आप जिसे बदतमीजी कह रहे हैं वो मेरे लिए प्यार है। राज मेरे दिल में है, मेरी सांसों में है। मैं उसे अपनी दुनिया में बसा चुकी हूं। मैं जब भी खुद को आईने में देखती हूं, अपनी सूरत में राज की सूरत नजर आती है। Shut up! तुम क्या समझती हो? ऐसी बेहुदा हरकत से तुम राज को पालोगे? और आप सोचते हैं कि राज को पुलिस के हवाले करके मुझसे दूर कर सकेंगे? डैडी, राज को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। मुझसे इस तरह बात करोगी अब? और आप जिस तरह चाहें मेरी जिंदगी से खेलेंगे? मैं तुम्हारी भलाई सोचता हूं। आप सिर्फ अपनी ईगो के बारे में सोचते हैं। अगर मेरे लिए सोचते तो राज को गले से लगाते, उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजते। You were never a good friend or a good husband. जिया! And never a good father. Sit down, Dad. If you hit me, I will call the police. तो तुम मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करोगे? Fantastic. No, because I'm a good daughter. Get up. What do you want? Come on, get up. But why? The officer wants to see you. Come on. Move. कहिए मियां मजनू, तुम्हारी किस्मत बड़ी खराब है। आज फिर मेरे हाथों लग गए। क्या करेंगे आप? हाथ पैर तोड़ेंगे? वापस जाने पर मजबूर करेंगे? मैं क्या करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते साले। Look here, officer. Mind your language. गाली मत दीजिए। साला गाली लगती है तो फिर अपनी बहन फिरदौस की शादी मेरे साथ क्यों होने दी? क्या मतलब? मतलब ये कि फिरदौस ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। हुआ यूं कि फिरदौस, नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अपनी कुछ गलतफहमियां दूर कर लूं। तुम्हारा एक रिश्ता मुझे हमेशा परेशान करता है, वो हिंदुस्तानी लड़का राज। क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच? जावेद साहब, गैर मुमालिक में रहने से इंसान का किरदार नहीं छीन सकता। राज से मेरा रिश्ता जरूर है,
लेकिन वो रिश्ता किसी को बेचैन नहीं करता, बल्कि रिश्तों को पाकीज़गी बख्शता है। राज मेरा भाई है। मैं अपनी जिंदगी में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। मैंने फिरदौस से तो माफी मांग ली, अब तुमसे भी। कम ऑन जावेद साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बैठो। हमारे यहाँ बड़ों को भाई कहकर पुकारते हैं। ओके जावेद भाई, फिरदौस तो खैर इस दुनिया की लगती ही नहीं, लेकिन आप भी कमाल के इंसान हैं। हमारी शान में कसीदे पढ़ने के लिए जिंदगी बाकी पड़ी है। पहले अपनी हिफाजत के बारे में सोचो साले साहब। ये जो ओबरॉय है, आदमी थोड़ा टेढ़ा लगता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां लाया हूं। यह ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। जावेद भाई, मुझे जिया को हासिल करना है, वही मेरी जिंदगी है। मुझे अपनी परवाह नहीं। बात है मियां, इश्क जोरदार है, हौसला भी है, बस अमल करना है। जावेद भाई, जिया इज माइन, माइन फॉरएवर। मैक्स, what the hell is this? तुम यहां क्या लेने आए हो? आपकी इजाजत और आशीर्वाद। जिया के साथ मैं तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा के तुम्हें भिगवा सकता हूं। एम्बुलेंस आएगी, साथ में पुलिस भी। मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे और आपको जेल। मैं तो हॉस्पिटल से वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप जेल से निकल नहीं पाएंगे ओबरॉय साहब। अगर इसी दौरान मैं जिया को ले गया तो आप क्या करेंगे? जिया जिया जिया, अरे तुम जिया की परछाई भी हासिल नहीं कर सकते। परछाई तो रोशनी की देन होती है सर। इडियट यू आर। तुम जानते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझसे नफरत नहीं, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। ये नफरत नहीं, जिद है आपकी। योर ईगो इज बिगर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इवन बिगर देन जियाज हैप्पीनेस। लेकिन एक बात याद रखिएगा मिस्टर ओबरॉय, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जिया है। Max, come on. रूपा, रूपा, where the hell are you? चिल्ला क्यों रहे हो किशन? What's wrong with you? इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तुम दोनों माँ बेटी की वजह से बेइज्जत होना पड़ रहा है मुझे। बातें सुननी पड़ रही है लोगों की। लोगों की बातों से तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन कभी दिलों की आवाज सुनी है तुमने? मैं अपनी बेटी के आंसू देखती रही, उसकी तड़प देखती रही, फिर भी खामोश रही। खामोश? तुम कहां खामोश रही? तुम तो जिया के दिल में उस राज के प्यार को जिंदा रखती रही। तो क्या करती? गला घोटकर जिया को मार डालती? गला घोटकर इंसान को मारा जा सकता है, प्यार को नहीं। मैं गला घोट दूंगा उस प्यार का जो मेरा सर नीचा करे। ऐसा क्या किया है राज और जिया ने जो तुम्हारा सर नीचा हो गया? क्या दुश्मनी है तुम्हारी राज से? कैसे भूल गए कपूर भाई साहब के एहसानों को? अगर वो हमारी मदद न करते तो आज भी सड़कों पर तुम रेडीमेड कपड़े बेच रहे होते। Shut up! How dare you! बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। मैं मानता हूं कि कपूर ने मेरी मदद की थी, लेकिन अपनी अक्ल और ईमानदारी और मेहनत से तरक्की की है मैंने। उसके एहसानों के बदले में अपनी बेटी नहीं दे दूंगा उसे। उसी से बचने के लिए मैं इंडिया छोड़कर यहां आया था। लेकिन किस्मत राज को यहां भी ले आई। क्यों उनके रास्ते में आ रहे हो किशन? क्योंकि मेरी बेटी उसी रास्ते पे चलेगी जो मैंने उसके लिए चुना है, और राज को उसका रास्ता बदलना ही पड़ेगा।
अगर वो मेरे रास्ते में आया तो उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं मिलेगा। That's a goddamn promise. नहीं राज, नहीं। किशन हमसे जिया को छीन नहीं सकता, कभी नहीं, समझे? जिया मेरी बहू थी और हमेशा रहेगी। वो जितनी चाहे चाले चल ले, लेकिन हार किशन की होगी, समझे? यू जस्ट लेट मी रीच द बेटा, आई एम कमिंग देयर। थैंक्स पापा, बाय। मैं देखती हूँ। रूपा, तुम यहाँ? आओ, अंदर आओ, प्लीज कम। इज एवरीथिंग ऑल राइट? नथिंग इज ऑल राइट संध्या। हम दोनों माँ बेटी एक जिद्दी इंसान की वजह से अपनी ख्वाहिशों का गला घोटती आई हैं, लेकिन अब नहीं। देखो राज, अरमान तो मेरे भी थे कि किस तरह अपनी बेटी की शादी करूंगी, इसे अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी, लेकिन किशन की जिद ने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। राज, तुम जिया को लेकर यहां से चले जाओ, बस यही एक तरीका है। किशन तुम दोनों को कभी मिलने नहीं देंगे और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी ही नहीं सकोगे। मैंने तुम दोनों के प्यार को बचपन से पनपते देखा है और अब इसे बिखरते नहीं देख सकती। चले जाओ यहां से और शादी कर लो। शादी तो हमारी बचपन में हो चुकी है। मैं तो बस अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आया हूं, मगर इस तरह नहीं। जिया को तो मैं लेकर ही जाऊंगा, मगर सबके सामने मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। इस प्यार की हार तो कभी हो ही नहीं सकती, नेवर। राज और जिया का प्यार हर हाल में जीतेगा। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। होटल इनॉग्रेशन के इनविटेशन कार्ड्स तो अच्छे हैं, वक्त पर पहुंच जाएंगे। Sir, I don't leave anything to chance. मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। Best of wines from France, best scotches from Scotland. Canclier, Chinese selection, Indian chefs. Fantastic. I want everything to be the best for this function. परसों पुराना सपना कल पूरा होगा, लोग देखते रह जाएंगे। Ladies and gentlemen, let us all give Mr. Oberoi a very big hand for all his achievements. And one more thing, मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। वो ये है कि आज अभी इसी वक्त आप सबके सामने ओबरॉय साहब की बेटी जिया और मैं शादी करने वाले हैं। बकवास
बंद कर लड़के। अन्ना, यस सर। ये लड़का यहाँ आया कैसे? सर वो मैं शट अप! इसका जवाब मैं दूंगा। जहां जिया होगी वहां मैं पहुंच ही जाऊंगा। नहीं किशन, आज तुम मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठा सकते। 10 साल पहले जब राज ने अपना अधिकार मांगा था तब तुमने इसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज मैं तुम दोनों बाप बेटे को गोली मार के यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबरॉय, आई कैन अरेस्ट यू फॉर दिस। आपने इन सारे लोगों के सामने 2 लोगों को जान से मारने की धमकी दी है। हाथ लगा के तमाशा देख ले कि किशन ओबरॉय किस हस्ती का नाम है। किस हस्ती का नाम है किशन ओबरॉय, मैं बताता हूं। मैं बताता हूं तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। तुम मेरे बारे में क्या बताओगे कपूर? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या? बस इतना जान लो, आज से 10 साल पहले भी तुम्हारे बेटे की औकात नहीं थी मेरी बेटी से शादी करने की, और आज भी नहीं है। ओके गाइस, फन एंड गेम्स आर ओवर, आउट। किशन, अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें आज तक तुम्हारी औकात किसी ने नहीं बताई। आज मैं बताता हूं। जब तुम मुझसे दोस्ती करने आए थे तब मैंने तुम्हारी औकात नहीं पूछी थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। जब तुम मुझसे मदद मांग गए थे तब भी मैंने तुमसे यह नहीं पूछा था कि तुम कहां खड़े हो और मैं कहां खड़ा। आज तुम जहां तक पहुंचे हो वहां तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि मैंने, यानी कि इस कपूर ने तुम्हें वहां तक पहुंचने दिया। तुम्हारा ये बिजनेस, ये मकाम, ये होटल, क्या समझते हो कि तुमने अपनी अकल से बनाया है? नहीं किशन, ये सब कुछ इस कपूर की मदद से हुआ है। यकीन नहीं आ रहा है? मिस्टर पारेख। यस मिस्टर कपूर। बताइए इस घमंडी आदमी को इसकी कंपनी में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है? 750 करोड़ इंडियन रुपीस। पारेख साहब, आपने मुझे बताया नहीं कि मेरी कंपनी में किसका पैसा लगाते रहे। इट्स ए पॉलिसी मैटर मिस्टर ओबेरॉय। अगर कपूर साहब ने यह बात ना पूछी होती तो आपको इन्वेस्टर का नाम कभी पता नहीं लगता। थैंक यू मिस्टर पारेख, यू कैन गो। किशन, हर कदम पर जिसने तुम्हारी मदद की है उसे दुश्मन कैसे बना लिया? कपूर साहब का एहसान तो। अग्रवाल साहब, बात एहसान की नहीं है, यहां बात जज्बात की है। मैं हमेशा जिया को अपनी बहू बनाना चाहता था। मेरी बीवी भी मुझसे यही वचन लेकर दुनिया छोड़ गई। मेरा बेटा जिया का सपना लेकर बड़ा हुआ है। राज की जिंदगी है जिया। किशन, किशन, आज भी तुम बड़े हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर, छोटा बनकर बेटी मांगने आया हूं। किशन, क्या कमी है मेरे बेटे में? सर, मैं जब चाहता जिया को ले जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पापा ने कहा था मुझसे कि बेटा राज, जिया को जीत कर लाना, छीन कर नहीं। मैंने आपको जीतने की तो बहुत कोशिश की सर, मगर आपके सीने में दिल की जगह शायद कोई पत्थर ही था जो पिघला ही नहीं। कम ऑन अंकल, जिया एक अच्छी बेटी है। आप इसकी जिंदगी में तो किसी और को शामिल कर सकते हैं, लेकिन दिल में नहीं, क्योंकि वहां तो सिर्फ राज रहता है। अंकल, शादी जिस्मों के बीच नहीं, दिलों और रूहों के बीच होती है। राज और जिया एक दूसरे से अलग रहकर जी ही नहीं सकते। किशन, लिसन टू मी प्लीज।
किशन, आपने कहा अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, अपना देश छोड़ दो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, यही समझकर कि पति परमेश्वर होता है। भक्त भी भगवान से जिद करके मांग ही लेता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। प्लीज किशन। डैडी, ये सारी दौलत, इतना बड़ा बिजनेस, ये सब लेकर क्या करूंगी मैं? आप मुझसे सब कुछ छीनकर राज मुझे दे दीजिए। डैडी, एक बाप को 2 बार कांदा देने का मौका मिलता है, एक बार बेटी की डोली को, और अगर बाप अभागा हो तो बेटी की अर्थी को। नहीं। हाँ डैडी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको अभागा कहें।